सब जय मसीह की मेरी तरफ से। मेरा नाम ममता है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम करा। 2008 में मेरे परिवार ने मेरा रिश्ता कर दिया था और उसके कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। तो उससे 1-2 दिन पहले किसी ने मेरे बाल काट लिए थे और मुझ पर जादू टोना कर दिया था। जब मैं शादी के बाद अपनी ससुराल में गई तो फिर उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ बैठी थी और अचानक से खेल आ गई मुझे। फिर ऐसे करते करते मुझे रात को भी अटैक होने शुरू हो गए। जब मैं रात को सोती थी फिर उसके बाद मेरे को दुष्ट आत्मा रात में, मतलब मैं सपने में ये देखती थी कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, मेरे आसपास घेरा लगा रखा है उन्होंने, और मैं उन बच्चों को खूब खिलाती थी, प्यार से खूब ज़्यादा, और फिर खिलाती थी, फिर उन्हें मैं मार देती थी और मार के मैं खुद ही उनको खा लेती थी। फिर मेरे हस्बैंड में और मेरे में बहुत शादी के थोड़े दिन बाद ही झगड़े शुरू हो गए। जब दिन में मेरे हस्बैंड काम पे जाते थे तो दुष्ट आत्मा मतलब मेरे पति के रूप में आता था घर में, और मतलब जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि खाना डाल दे, ये कर दे, वैसे ही दुष्ट आत्मा मेरे साथ बैठ के खाना खाती थी। और फिर जब मैं अपने शाम को जब मैं अपने हस्बैंड को पूछती थी कि आप आज घर पे क्यों आए थे, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं तो घर आया ही नहीं हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो मैं बोलती थी ऐसे आप झूठ बोल रहे हो, आप आए हो और आप झूठ क्यों बोलते हो, मैंने तो आपके लिए खाना भी बनाया। फिर एक दिन मैं अपने मायके गई तो मैंने अपने मायके में जाके अपनी मम्मा को बताया कि मम्मी वहाँ ससुराल में मेरे से ऐसे ऐसे अटैक होते हैं। ऐसे ही जब मम्मी के घर गई उन लोगों ने भी मेरा विश्वास नहीं करा। फिर जब मैं मम्मी के घर गई तभी भी मेरे साथ ऐसे थे, जैसे मेरे भाई थे, मामा के रिश्तेदारों के लड़के होते थे, जब वो मेरे पास आते थे बैठते थे तो थोड़ी देर बाद वो शैतान उनके रूप में फिर दुष्ट आत्मा आ जाती थी। और मतलब मुझे ऐसे मन करता था उनके साथ कि मैं व्यभिचार करूं, मतलब कुछ गलत करूं। जब मैं अकेली कहीं मार्केट वगैरह जैसे जाती थी अकेली, मेरे साथ कोई नहीं होता था, तो मुझे ये लगता था जैसे हज़ारों के हिसाब से मेरे साथ दुष्ट आत्माएं चल रही हैं घेरे में, और मुझे घेर रखा है दुष्ट आत्माओं ने। जब भी मैं घर में अकेली होती थी तब भी मुझे ऐसे ही लगता था कि मेरे साथ कोई एक और है, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो मुझे कोई काला साया नजर आता था हर वक्त। जब मैं अकेली सोती होती थी तो मेरा गला दबाता, मेरे साथ व्यभिचार करता था। भी मैं कपड़े पहन के सोती थी तो मेरे कपड़े उतरे हुए होते थे, तो मैं बोलती थी मैं तो सिर्फ घर में अकेली हूँ और मेरा कुंडा लगा हुआ है, तो मेरे कपड़े किसने उतारे। जब मैं घर में अकेली होती थी तो फिर मेरे को कोई सुध बुध नहीं होती थी। मैं इस कदर मतलब ऐसे पागल हो चुकी थी कि घर में जब कोई भी चीज़ रखी रहती थी तो मैं उसी के साथ ऐसे बातें करती थी जैसे कोई और मेरे साथ बैठा हुआ है, पागलों की तरह। कभी मैं कुर्सी के साथ बात करती थी, कभी गमले के साथ बात करती थी। और शादी के मेरे कुछ सालों बाद मेरे हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, और उसके बाद डेथ होने के बाद मैं अपने मायके में आ गई। उसके बाद दुष्ट आत्मा के इतने मेरे ऊपर अटैक बढ़ने लगे कि मेरा दिल अकेले में बैठे बैठे करता था कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक मरना है। मैं मरना ही चाहती थी क्योंकि मेरी उम्मीद जीने की पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ मुझे ये लगता था कि अब मैं मरना चाहती हूँ बस। 2 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, एक बार ट्रेन से कटने की कोशिश करी मैंने, और एक बार जहाँ पर पुल होता है उसके ऊपर से मैंने मतलब कूदने की कोशिश करी कि मैं पानी में डूब के मर जाऊं। फिर मतलब ऐसे मैंने 2 बार मतलब अपने आप को मारने की कोशिश करी। फिर घर में जब मैं अकेली होती थी तो दीवारों में अपना सिर मारती थी, कभी अपने चाकू से भी हाथ काट लेती थी मैं, क्योंकि मैं मरना चाहती थी पूरी तरह से। मैं डिप्रेशन में थी। एक बार जब घर में कोई नहीं था तो मैंने पंखे में दुपट्टा बांध के, अपना गले में मैंने दुपट्टा बांध लिया और स्टूल में नीचे पैर से गिराने वाली थी। इतने में ही मेरी मम्मा आ गए और मेरी मम्मी जोर जोर से चीखने लगी कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। फिर एक दिन मेरे घर गेस्ट आए और मेरी मम्मा चिकन लेके आए, तो वो लोग गेस्टों के साथ बाहर बैठे थे और मैं रसोई में चिकन बना रही। जब मैंने लिफाफा खोला तो मेरे मन से ऐसा आया एकदम से कि मैं इसको ऐसे ही खा लूं। फिर किचन में मैं ऐसे लिफाफे में से निकाल निकाल के चिकन खा रही थी। तब मेरे मम्मा आए, उन्होंने मुझे देखा तो मेरी मम्मा बुरी तरह से डर गई मुझे देख के, क्योंकि मैं अपनी रसोई की स्लेब पे बैठ के और आराम से चौकड़ी मार के चिकन खा रही थी। फिर मम्मी घबराते हुए और रोते हुए बाहर एकदम से हमारे गेस्ट को बुलाने गए थे जो हमारे घर आए। उन्होंने भी मुझे ऐसे देखा। फिर उसके बाद वो हमारे गेस्टों ने बोला कि इन्हें कहीं अन्य जगह पर लेके चलो, क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक पूरी तरह से बढ़ गए हैं, क्योंकि ये लड़की इस तरह से कच्चा मांस खाने लगी है, तो दुष्ट आत्मा के बहुत बुरी तरह से अटैक है इसके ऊपर। और हमारे गेस्ट के कहने से अन्य जगह पर वो मुझे लेके गए, अन्य जगह ले गए मुझे। वहाँ मुझे उन्होंने सांकलों से बांधा और मुझे इतना पीटा उन्होंने, इतना ज़्यादा
जब मुझे होश आया तो मेरे बॉडी पर पूरे निशान थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ है। जब मुझे अन्य जगह पर ले गए उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मेरा बड़ा भाई घर में नशा करता है, मेरा भाई ड्रिंक करता था, तो वो शराब लेके आया और उसने घर में हमेशा छुपा के रखता था। एक दिन मैंने सोचा कि ये शराब क्यों पीता है, ये तो इतनी आराम से सोता है सुकून से। तो मैंने एक दिन उसकी शराब को उठा के, और वो पूरी एक बोतल थी जो मैंने पी ली और उसके बाद मतलब मैं नशे में थी उस वक़्त। तो मुझे एकदम अच्छी से नींद आई और मुझे अच्छा लगा। और फिर जब मैं सुबह उठी तो मतलब मुझे लगा कि नशा करके मुझे शांति मिलती है। तो हर वक्त मुझे ऐसी लत लग गई कि सिर्फ मैं नशा ही हमेशा ड्रिंक करती रहती थी। उस तरह से डिप्रेशन के साथ साथ पूरी तरह से मैं पागल हो चुकी थी, सुध बुध गवा चुकी थी। और फिर उसी के साथ साथ मेरे जीवन में बीमारियां एंट्री कर गई। मैं पहले मेरे पेट में दर्द होता था, फिर पेट के दर्द से मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के होते होते फिर मुझे निमोनिया हो गया, और निमोनिया होते होते फिर मुझे टीवी हो गया। और जब मेरा टीवी का ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब इतनी सारी बीमारियां एकदम से आ गई और मैं पूरी बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा पहले तो दुष्ट आत्मा के अटैक से मैं परेशान थी, अब ये बीमारियों ने भी मुझे घेर लिया। फिर जब एक दिन मैं टीवी की दवाई लेने के लिए गई तो 5 महीने से मुझे ब्लड की वॉमिटिंग आ रही थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि सर मुझे 5 महीने से ब्लड की वॉमिटिंग आ रही है और मुझे दिन भर में 15-20 बार वॉमिटिंग आ जाती थी जब भी मैं कुछ गई। तो 5 महीने से मुझे ब्लड की वॉमिटिंग आ रही थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि सर मुझे 5 महीने से ब्लड की वॉमिटिंग आ रही है और मुझे दिन भर में 15-20 बार वॉमिटिंग आ जाती थी जब भी मैं कुछ खाती थी, और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। मेरी चेस्ट में से ना जब मुझे ब्लड की वॉमिटिंग आती थी तो मुझे ब्लड के ना टुकड़े निकलते थे मुंह से, जैसे ब्लड जम जाता है ना फिर उसके टुकड़े बन जाते, ऐसे मेरे मुंह से टुकड़े निकलते थे। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर एक भी टुकड़ा आपके गले में फंस गया तो उसी वक्त आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा डॉक्टर कहता है कि टीवी तो सबको होती है पर ऐसे ब्लड किसी को नहीं आता, इसीलिए उसने मुझे 100% कैंसर के चांस बताए थे कि कैंसर 100% ऐसे। जब मैं अकेली घर में मतलब बैठी रहती थी, मैं टेंशन में थी, बीमारी की टेंशन थी, मेरे को लगता था अब मैं बचूंगी नहीं। फिर जब मैं बैठती थी तो दुष्ट आत्मा मेरे साथ ऐसे बैठती थी जैसे मेरे साथ कोई और मनुष्य बैठा है। फिर मेरे से बात करती थी और इतने बड़े बड़े उसके सीन होते थे और उसके मुंह से ऐसे ब्लड निकलता रहता था, मुंह से ब्लड गिराता रहता था। जब मेरा पागलपन इतनी हद तक बढ़ गया था कि मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। जब रात को मेरे घर वाले सोते थे तो मम्मी मेरी रस्सी से पैर बांध के और अपने पैर में रस्सी बांधते थे, क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो मेरी मम्मा को पता लग जाएगा कि मैं घर से उठ के जा रही हूँ। जब मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और मेरी उम्मीद टूट चुकी थी और पूरी तरह से मैं ख़त्म हो चुकी थी, फिर एक दिन मैं घर के बाहर बैठी थी तो हमारे पड़ोस में ही एक परमेश्वर की दासी रहते थे जो पास्टर हैं, वो उनकी वाइफ में बैठे थे। वो मुझे पूछने लगे कि बहन ऐसे क्यों तुम उदास बैठे रहते हो। फिर मैंने उनको अपनी सारी लाइफ की स्टोरी बताई कि मैं इस तरह से डिप्रेशन में हूँ। फिर उन्होंने मुझे खांबरा चर्च के बारे में बताया कि जलंधर में खांबरा चर्च है, वहाँ परमेश्वर के काम बड़े बड़े काम होते हैं अद्भुत, आप कभी वहाँ पर जरूर परमेश्वर आपको चंगा करेगा। फिर मुझे लगा जब मैं इतनी जगह गई हूँ तो एक बार यहाँ पर भी मैं जाके देख लेती हूँ। फिर उसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर मेरी मम्मी के साथ में आई। फिर जब मैं पहली बार आई फिर मैंने पूरी मीटिंग को सुना, गवाहियों को सुना, और फिर मेरे मन में एक विश्वास, एक आस जागी, अब मेरा डिप्रेशन, अब मेरा वो पागलपन खत्म हो जाएगा। तो फिर उसी विश्वास के साथ मैं लगातार आती रही, मीटिंग को अटेंड करती रही। 25 दिसंबर 2022 को जब मैं खांबरा चर्च आई तो फिर परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं के लिए कमांड किया। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। जैसे मैंने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा तो मुझे ऐसे लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है और मेरे अंदर एकदम से कुछ गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और उसी वक्त मुझे वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग मुझे ब्लड की वॉमिटिंग आई, और फिर उसी वक्त मुझे विश्वास हो गया था कि अब मेरी डिलीवरेंस हो गई है। उसी तरह वही विश्वास को लेके मैं अपने घर गई, उसी रात को घर जाके सोई और मैं इतनी अच्छी नींद के साथ सोई थी। ना तो कोई दुष्ट आत्मा का सपना मुझे आया, ना ही कोई दुष्ट आत्मा के अटैक,
अटैक, ना ही मेरा व्यभिचार करने को मन करा और ना ही कच्चा मांस खाने को, ना ही मेरा नशा करने को मन करा। अगले दिन मैंने अपने सारे टेस्ट कराए थे और उसके बाद मेरी सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई। अब मुझे ना तो कोई ब्लड की वॉमिटिंग आती है, ना मेरे ब्लड मुंह से कोई भी ब्लड के फीस निकलते हैं, ना मुझे कोई बीमारी है, ना कोई इन्फेक्शन है, ना कोई कैंसर है। अब मुझे कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़ते, ना मुझे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक आते हैं, ना मेरे घर वाले अब मुझे किसी रस्सी से बांध के रखते हैं। अब मैं सारी जगह जाती हूँ, रिश्तेदारी में जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ। आज मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, जो व्यभिचार में है, जो नशे में है, जो बीमारियों में है, जो हर एक डिप्रेशन में, मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान जिंदा खुदा परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा ने जैसे मुझे चंगा करा, मुझे हर बीमारी से, हर चीज़ से, डिप्रेशन से आज़ाद किया, वैसे खुदा तुम सबको भी उन चीज़ों से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और बहुत आनंदित हूँ। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह।